एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 2.5 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास से 5 मिनट की जो है वक्फा लिया गया और इस वक्त स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी किए जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात हमें सुबह से ही इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अपोजिशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एहतजाज किया गया है स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर, और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अपने नाज़रीन को बताते चले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास जो कि 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ, और इस इजलास की शुरुआत में जब तिलावत कुरान पाक और हलफ के दौरान कोरम की निशानदही से मुतालिक कहा गया तो उस पर जो सोबिया शाहिद है नून लीग की रुकन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस दौरान जो है निशानदही नहीं हो सकती, जिस पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने उनकी जानिब से कहा गया। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानिब से पहले 5 मिनट का वक्फा लिया गया था, जिसके बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि अब उन्होंने ये इजलास मुलतवी कर दिया है। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो तकरीबन 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ, और अब ये ताज़ा तरीन खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं कि इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो कि सुबह 9 बजे होना था, ताहम 2.5 घंटे के, और ये आपको बताते चले कि स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने 24 जुलाई तक ये इजलास मुलतवी कर दिया है। आपको बताते चलें कि सुबह 9 बजे इस इजलास को होना था, ताहम 2.5 घंटे की ताखीर देखने में आई। तमाम तरह अरकान वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने 2.5 घंटे इंतजार किया। जब स्पीकर बाबर सलीम सवाती वहाँ पर मौजूद पहुँचे और उनकी जानिब से जब इजलास की कार्रवाई शुरू की गई, उस वक्त तिलावत कुरान के दौरान अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो MP शेर अली आफरीदी हैं उन्होंने कोरम की निशानदही की, जिस पर थोड़ी सी तल्ख कलामी भी देखने में आई, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया तिलावत कुरान के दौरान कोरम की निशानदही नहीं हो सकती, जिसमें स्पीकर ने भी दखलंदाजी की और उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस हवाले से अगर कोई शिक है तो मुझे उस शिक के बारे में बताया जाए। ताहम हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से भी वहाँ पर एहतजाज किया गया और उन्होंने 5 मिनट का वक्फा लिया, जिसके बाद सूरत हाल कुछ यूँ हुई कि ये बात ना बनी, और उसके बाद अब जो है स्पीकर की जानिब से जो इजलास है वो 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह रहा है कि अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि अगर कोरम की बुनियाद पर इजलास मुलतवी हुआ तो दूसरे ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ बताएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है तो वो मुलतवी कर दिया गया। 24 जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया, और जो मखसूस नशिस्तों के अरकान थे तो वो हलफ ना उठा सके। ख़वातीन भी शामिल थी, अक़लियती जो रुकन थे तो वो भी उसमें शामिल थे, वो हलफ ना उठा सके। कुरम की निशानदही जब की गई तो सिर्फ 25 अरकान ईवान में मौजूद थे, और कुरम पूरा करने के लिए ईवान में तादाद तकरीबन 42 होनी चाहिए, तो वो पूरा ना हो सका, और स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कल जो सेनेट के इंतखाबात हैं तो वो कटाई में पड़ गए, क्योंकि अगर ये कोरम पूरा होता और असम्बली के नंबर पूरे होते तो उसके बाद असम्बली जो सेनेट के इंतखाबात है तो वो होने थे। अभी सेनेट के इंतखाबात भी कटाई में पड़ गए। अब अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं तो वो अपोजिशन चैम्बर में जमा हो रहे हैं, उसके बाद का आइंदा का लायमल जो है तो वो तय करेंगे। इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन पर पहले भी बात की हुई थी कि हम ठीक है, आरिफ हयात हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, 24 जुलाई तक के लिए इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से कुछ एहतजाज भी किया गया, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था ख़ास तौर पर कि हम अगर ये कोरम की निशानदही की गई तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। इस हवाले से बताइएगा आप। जी अली अकबर।